अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बाबुल इद्दत के अंदर कल कुछ मसाइल का बयान हुआ। आज एक मसला यूँ बयान कर रहे हैं कि किसी ने शौहर ने अपनी औरत को तलाक दे दी थी मर्जुल मौत के अंदर, और वो इद्दत गुजार रही थी, फिर उसका इंतकाल हो गया। तब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत कौन सी होगी? शौहर का इंतकाल हो गया, पहले उसने उसको तलाक दी थी। अब ये तलाक, ये इख्तिलाफ़ कब है? जबकि उसको तलाक बाइना दी हो या 3 तलाक़ें दी हों। और अगर रजी दी हो तो बिल इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक क्या होगी? इद्दत वफ़ात होगी। रजी तलाक दी थी पहले उसे, और फिर उसका अचानक इंतकाल हो गया शौहर का, तो अब सब के नज़दीक जो है बिल इत्तिफ़ाक़ क्या है? वो इद्दत वफ़ात उस पर शुरू हो जाएगी। अब वो जो कर चुकी है, अब ये तवील वाली जो इद्दत वफ़ात शामिल हो जाएगी। इख्तिलाफ़ उस सूरत में है कि शौहर ने उसको जो है तलाक़ बाइन दी थी या 3 तलाक़ें दी थी, और वो इद्दत गुजार रही थी कि शौहर का इंतकाल हो गया। अब ऐसी सूरत में इद्दत उस पर क्या वो 3 हैज़ होगी या इद्दत वफ़ात होगी? इसके अंदर जो है इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि यहाँ पर जो है अबादुल अजलैन, जो सबसे ज़्यादा लंबी वाली मुद्दत होगी, वो शामिल हो जाएगी। लिहाजा औरत अगर वो इद्दत तलाक़ वाली इद्दत गुजार रही थी और शौहर का इंतकाल हो गया, तब ऐसी सूरत में इद्दत वफ़ात शामिल हो जाएगी। मान लीजिए उसे हैज़ आने को ख़त्म होने को 3 ही दिन बाकी थे, महीना ख़त्म हो जाता, अचानक शौहर का इंतकाल हो गया, तब ऐसी सूरत में अब उस पर इद्दत वफ़ात लाजिम होगी। लेकिन इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि उस पर जो है वो इद्दत वफ़ात नहीं होगी, उस पर सिर्फ 3 ही हैज़ होंगे। 3 हैज़ हो जाएं तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, इद्दत वफ़ात उस पर कोई ज़रूरी नहीं होगी। ये कब है? जबकि वो तलाक़ बाइन दे चुका हो पहले, या 3 तलाक़ें दे चुका हो। और दलीलें सबकी अलग अलग हैं, क्योंकि इमाम यूसुफ के नज़दीक कहना ये है कि चूँकि तलाक़ बाइन या 3 तलाक़ें देने की वजह से निकाह जो है मुनक़ते हो चुका है, मौत से पहले तलाक़ की वजह से निकाह क्या है? मुनक़ते हो चुका है। तो अब उस पर वो 3 जो हैज़ वाली इद्दत गुजार रही थी, सिर्फ वही लाजिम होंगे उस पर, अलग से ये वाली इद्दत इस पर लाजिम नहीं होगी। और इद्दत वफ़ात क्या होगी? इद्दत वफ़ात सिर्फ वाजिब होती है उस वक्त इदा ज़ालन निकाह फिल वफ़ात, जब वफ़ात की सूरत में निकाह ज़ाइल हो। और इमाम आज़म फरमाते हैं कि उस पर क्या होगी? इद्दत वफ़ात लाजिम होगी। अबादुल अजलैन जो लंबी वाली मुद्दत वाली होगी, वो उस पर लाजिम होगी। पहले तर्जुमा देखें, फिर उसके आगे चलें। मुतल्लका हुई, अच्छा, मतलब ये है कि इद्दत तलाक जमा हो गई और वफ़ात वाली दोनों जमा हो जाएं। इस तौर पर कि यानी मर्जुल मौत था, वो तलाक चल रही, अचानक इंतकाल हो गया, अब वो दूसरी इद्दत शुमार हो गई, वफ़ात वाली हो गई। मर्जुल मौत ना हो, अच्छा था, तलाक दे दिया, फिर अचानक हादसे, वो भी इसमें शामिल 2 इद्दतें हो जाएंगी। एक तो पहले से ही उसको हालत सेहत में तलाक दिए हुए था, और मर्जुल मौत हो गया, अचानक इंतकाल हो गया, तो अब इद्दत वफ़ात लाजिम हो गई इस पर। तो अब दोनों में से कौन सी लाजिम होगी? तो इसमें जो है वो तलाक देने वाले मसले पे इख्तिलाफ है कि तलाक कितनी दी थी पहले, रजी दी थी कि बाइना दी थी। अब रजी दी होगी तो बिल इत्तिफ़ाक़ सबके नज़दीक इद्दत वफ़ात लाजिम होगी। व इज़ा वरिसतुल मुतल्लक़तु फ़िल मर्ज़ी, और जब मुतल्लक़ा जो है मर्जुल मौत में वारिस हुई शौहर की, फ़इद्दतुहा अबादुल अजलैन, तो उसकी इद्दत जो होगी दोनों मुद्दतों में जो सबसे बईद तर है वो वाली लाजिम होगी। वहाज़ा इंदा अबी हनीफ़ा व मुहम्मद, और ये इद्दतुल अजलैन वाली जो है मुद्दत, ये इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद के नज़दीक है। वक़ाल अबू यूसुफ सलासु हियाज़िन, और इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में उस पर क्या होंगे? हाँ,
मान लीजिए कि शौहर ने उसे तलाक दी थी, अब उसे 1 महीना हैज़ आने के बाद 4 महीने लगातार तोहर में गुजर गया, तो अब उसका चूँकि हैज़ से शुरू हुआ था, अब कितना ही ज़माना गुजर जाए है तोहर का, चूँकि अब उसको हैज़ ही से ज़रिए इद्दत गुजारनी होगी, सही है, जब तक 3 हैज़ ना आ जाए, तो ये बड़ा हो सकता है। इसी तरह 3 हैज़ के ज़रिए इद्दत गुजार रही थी, तीसरा हैज़ ख़त्म होने वाला था कि शौहर का इंतकाल हो गया। तोहर का पाकी का ज़माना, औरत जानती है इसको कि हैज़ का ज़माना है नहीं। अच्छा, हालत हैज़ वाला जो खून होता है उसमें कसीब, बदबू, इस तरह के कुछ अलामतें और निशानात और रंग वगैरह के होते हैं पहचानने के, तो उसके ज़रिए पहचान हो जाएगी कि ये हैज़ वाला है या तोहर है। ये तो बाद की चीज़ है। अब इसने 1 महीना गुजारा, हैज़ से हैज़ आ रहा था, अचानक उसके बाद जो है वो तोहर शुरू हो गया, अब उसे हैज़ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है हैज़ वाला ज़माना लंबा हो जाए जब हैज़ से गुजार रही है। अब उसके बाद इसी तरह जो है 2 हैज़ से गुजार रही थी, हैज़ का महीना पूरा होने वाला था, उसके 3 महीने कि अचानक शौहर का इंतकाल हो गया। अब इसकी इद्दत यहाँ ख़त्म नहीं होगी इमाम आज़म के नज़दीक, जबकि वो उसे तलाक़ बाइना दी हो, 3 तलाक़ें दी हों, बल्कि अब इसकी इद्दत वफ़ात में मुंतकिल हो जाएगी। वक़ाला अबू यूसुफ सलासु हियादिन, और इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि उसकी इद्दत 3 ही हैज़ होगी। माना ये है इसका कि इदा कानत तलाक़ु बाइनन औ सलासन, ये उस सूरत में जबकि उसे तलाक़ बाइना दी हो या 3 तलाक़ें दी हों। अम्मा इदा काना रजियन फ़अलैहा इद्दतुल वफ़ात बिल इज्मा, लेकिन जब उसे तलाक़ रजी दी हो तो उस पर क्या है, बिल इत्तिफ़ाक़ इद्दत वफ़ात लाजिम होगी, क्योंकि तलाक़ रजी में जो है वो निकाह ख़त्म नहीं होता है, लेकिन तलाक़ बाइन वग़ैरह में या 3 तलाक़ों में क्या हो जाता है, निकाह ख़त्म हो जाता है बाज़ के नज़दीक। अब इमाम यूसुफ की दलील इस पर के इद्दत वफ़ात नहीं होगी, सिर्फ क्या होंगे, 3 ही है उस पर गुजारना होंगे। ले अबी यूसुफ अन निकाह कदिन क़ता क़ब्ल अल मौत बित तलाक़, इमाम यूसुफ की दलील ये है कि निकाह जो है क़ब्ल अल मौत बित तलाक़, यानी मौत के ज़रिए तलाक़ होती है, उसके यहाँ निकाह मुनक़ता हो चुका है। कदिन क़ता क़ब्ल तलाक़ी क़ब्ल अल मौत बित तलाक़, क्योंकि निकाह जो है तलाक़ के ज़रिए मौत से पहले मुनक़ता हो चुका है। 3 तलाक़ें दे दी थी या जो है तलाक़ बाइना दे दी थी, तो अब मौत से पहले उसका तलाक़ के ज़रिए निकाह मुनक़ते हो चुका है, वफ़ात की वजह से नहीं हो, इसका वफ़ात में कोई असर नहीं है। जब वफ़ात का कोई असर नहीं है इसके अंदर, तो वो 3 ही है जिस तरह गुजार रही थी वही काफ़ी होंगे उसके लिए। व लाज़िमता सलासु हियाज़िन, और उस पर 3 हैज़ ही लाजिम होंगे, और यही इद्दत तलाक़ है। व इन्नमा तजिबु इद्दतुल वफ़ात, और सिर्फ उस पर क्या अच्छा, और इद्दत वफ़ात कब लाजिम होती है उस पर, इदा ज़ाल निकाह फिल वफ़ात, जब निकाह जो है वफ़ात में ज़ाइल हो, और यहाँ ऐसा नहीं है। मान लीजिए पहले से कोई तलाक़ दी नहीं थी, अब शौहर का इंतकाल हो गया, तब जो है उस पर इद्दत वफ़ात लाजिम होगी, क्योंकि यहाँ पहले से कोई है ही नहीं तलाक़ दिए हुआ, तो अब सिर्फ एक ही इद्दत लाजिम होगी, इद्दत वफ़ात। और यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, अब ये एक मसला आता है, इल्ला से यहाँ बयान कर रहे हैं कि जब ऐसी औरत का इद्दत जो है इसको जो है निकाह से निकल चुकी है और इद्दत वफ़ात लाजिम नहीं होगी, शौहर का इंतकाल हो गया, तो उसे विरासत क्यों मिल रही है? विरासत क्यों मिल रही है? विरासत जो है भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब एक औरत अजनबिया बन गई तो अब उसे विरासत का हक़ भी नहीं मिलना चाहिए। तो इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि ये जो है इसका हक़ विरासत के हक़ में तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो है जो तलाक़ की इद्दत को तब्दीली में कोई हक़ नहीं होता, तलाक़ की इद्दत में तब्दीली नहीं होगी। तलाक़ की इद्दत जो है वो हैज़ वाली है, अब ये चेंज होकर के वफ़ात वाली में नहीं जाएगी, मगर ये है कि विरासत में इसका हक़ बरकरार रहेगा। क्योंकि सहाबा इकराम का इस बात पर इजमा है, और हदीस पाक है कि आप सहाबा इकराम में से एक जो है एक इमरातुल फ़ार के ज़रिए से एक मसला सहाबा इकराम का इजमा हुआ कि ऐसी औरत के बारे में, तो उन्होंने सहाबा इकराम ने ये फ़ैसला फरमाया कि ऐसी औरत को क्या होगी, विरासत मिलेगी। हैं?
शौहर का इंतकाल हो गया, हालत मर्ज में था, वो इंतकाल हो गया, उसका तो वारिस होगी, वारिस होगी हैं। वैया वारिसतिल मुतल्लक़तु फिल मर्ज़ी, और जब मुतल्लक़ा वारिस हुई इस तौर पर मर्जुल मौत, यानी जब आदमी ने जो है अपनी औरत को एक तलाक दे दी थी या एक तलाक बाइना दे दी थी या 3 तलाक दे, फिर मर गया उसके बाद, अब ऐसी सूरत में क्या हो, उस पर 2 इद्दतें जमा हो गई। एक तो वो जो तलाक वाली थी और एक इद्दत वफ़ात थी। मौत से पहले तलाक दी थी, मर्जुल मौत, जैसे कोई मर्जुल मौत में नहीं मरा, कोई उसको मर्ज वगैरह था नहीं, अचानक हादसे की मौत से मौत। असल में ये फायदे इत्तेफाक होगा ऐसे होता नहीं और पहले से हाँ यानी कि सेहत में अगर वो बंदा तलाक देता है तो फिर वो लड़की है नहीं होती, इतने वफात नहीं होती। लेकिन मर्जुल मौत का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे बंदा जानबूझ करके तलाक करे कि अभी मैं मर्जुल मौत में मैं तो चाहता हूँ कि इसकी औरत जो है दूर हो जाएगी, तो अब ये वरासत से इशारा है कि वो मुतल्लक़ा औरत जो इमरातुल फ़ार है, अब वो वारिस भी होती है, ज़्यादा उसकी इमरातुल फ़ार से ही मसले को साबित करना चाहा, तो लिहाजा ये औरत वारिस भी होगी, ये इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको पेश किया। अब कह रहे हैं वइन्नमा तजिबु इद्दतुल वफ़ात, और इद्दत वफ़ात वाजिब होती है उस वक्त जबकि निकाह ज़ाइल हो जाए वफ़ात के अंदर, जब निकाह ज़ाइल हो वफ़ात के अंदर। हालांकि यहाँ वफ़ात में निकाह ज़ाइल नहीं हुआ है इमाम यूसुफ के नज़दीक, बल्कि पहले ही ज़ाहिर हो चुका है तलाक़ बाइना के ज़रिए से या 3 तलाक़ के ज़रिए। इल्ला अन्नहु बक़िया फ़ी हक़्क़िल इर्सी, मगर ये सहाबा इकराम के इजमा की वजह से इसका निकाह जो है विरासत के हक़ में बरकरार रहेगा। ला फ़ी हक़्क़ि तग़य्युरिल इद्दती, इद्दत की तब्दीली के हक़ में जो है निकाह बरकरार नहीं रहेगा, यानी इद्दत जो हैज़ वाली थी वो तब्दील होकर के वफ़ात वाली में शामिल नहीं होगी, ये इमाम यूसुफ का नज़र है। बरखिलाफ़ रजी, बरखिलाफ़ तलाक़ रजी के, लिअन्न निकाह बाक़िन मिन कुल्लि वजह, इसलिए कि तलाक़ रजी में जो है वो निकाह पूरे तौर पर बाकी रहता है, और रजी के ज़रिए से जो है वो क्या है, रजी के ज़रिए निकाह मुनक़ती नहीं होता, लिहाजा सबके नज़दीक क्या है, बाकी रहेगा। अब यानी तलाक़ रजी दी थी, अब ऐसी सूरत में वहाँ सब के नज़दीक ये है कि इद्दत वफ़ात लाजिम होगी अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है। इमाम आज़म की और इमाम मोहम्मद की दलील क्या है कि अन्नहु लम्मा बक़िया फ़ी हक़्क़िल इर्सी युजालु बाक़ियन फ़ी हक़्क़िल इद्दत एहतियातन। इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि जब इसे विरासत के हक़ में बरकरार रखा गया, अगर ऐसी औरत को जो होती है शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे विरासत का हक़ मिलता है, तो अब ऐसी सूरत में निकाह के हक़ में भी इसको क्या है, बरकरार रखा जाएगा एहतियातन। लिहाजा इद्दत जो होगी वो कौन सी होगी, जो सबसे दोनों मुद्दतों में बैद वाली होगी वो उस पर लाजिम होगी। वलहुमा अन्नहु लम्मा बक़िया फ़िल हक़्क़िल इर्सी युजालु बाक़ियन फ़ी हक़्क़िल इद्दति एहतियातन, के जब विरासत के हक़ में बाकी रखा गया तो इसे इद्दत के हक़ में भी बाकी रखा जाएगा एहतियातन। फ़युजमाउ बैनहुमा, तो लिहाजा इद्दत तलाक़ और इद्दत वफ़ात दोनों जमा हो जाएंगी, इद्दत तलाक़ इद्दत वफ़ात दोनों जमा हो जाएंगी। अब इमाम यूसुफ ने एक मसले पर इस तौर पर कहा था कि अगर कोई शौहर का इंतकाल में नहीं हुआ बल्कि वो किसी मुर्तद होने की वजह से वो कत्ल कर दिया गया, मुर्तद हुआ और उसकी वजह से वो कत्ल कर दिया गया, अब औरत उसकी वारिस हुई, तो अब ऐसी सूरत में यहाँ पर भी वही इख्तिलाफी मसला है। क्या है, इस तौर पर कि यानी इमाम यूसुफ ने एक तरह से क़यास किया है कि मुसलमान यानी औरत क्या है, शौहर का इंतकाल हो गया और वैसे नहीं हुआ बल्कि किसी मुर्तद की वजह से कत्ल कर दिया गया। अब जब मुर्तद होने की वजह से कत्ल कर दिया गया, अब औरत उसकी वारिस हुई, तो अब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत कितनी होगी। इमाम आज़म वही फरमाते हैं कि यहाँ पर उसकी इद्दत क्या हो, अबदुल अजलैन वाली हो जाएगी, और इमाम यूसुफ फरमाते हैं उसकी इद्दत जो पहले से गुजार रही थी 3 हैज़ वाली वही बरकरार रहेगी।
वलौ कुतिला अला रद्दती हत्ता वरिसतु इमरातु, और अगर वो मुर्तद होने की वजह से कत्ल किया गया यहाँ तक कि औरत उसकी वारिस हुई, फ़इद्दत व अला हाज़िल इख्तिलाफ़, तो उसकी इद्दत जो है इसी इख्तिलाफ़ पर होगी, यानी जो है तरफ़ैन के नज़दीक जो होगी उसकी इद्दत अबदुल अजलैन होगी, और इमाम यूसुफ के नज़दीक क्या होगी, 3 ऐद होगी। एक कौल ये जिक्र किया गया है कि इद्दत व बिलहैज़ी बिलइज्मा, कि उसकी इद्दत क्या होगी, यानी जिस शौहर ने तलाक दे दी थी और तलाक देने के बाद फिर वो मुर्तद होने की वजह से कत्ल कर दिया गया, तो अब उसकी इद्दत कितनी होगी, एक तो ये मसला बयान किया है। और एक कौल ये है कि बिल इजमा उसकी इद्दत है से शुमार होगी, लिअन्न निकाहीना इज़िन मातुबिरा बाक़ियन इला वक़्तिल मौती फ़ी हक़्क़िल इर्सी, इसलिए कि निकाह ये उस वक्त जो है मौत के वक्त तक विरासत के हक़ में बाकी होकर के मोतबर नहीं होगा, क्योंकि निकाह किसका बरकरार माना जाएगा, वो जो मुसलमान होता, और ये मुसलमान होकर के मरा नहीं, मुर्तद हो गया है, और मुसलमान जो है काफिर का वारिस नहीं होता है। एक कौल ये यहाँ पर जिक्र किया, क्या मुर्तद होने की वजह से कत्ल किया गया शौहर, लिहाजा ये औरत इसकी जो है वारिस नहीं होगी, क्योंकि इसलिए कि निकाह जो है उस वक्त बाकी होकर के मोतबर नहीं होगा मौत के वक्त, फ़ी हक़्क़िल इर्सी, विरासत के हक़ में, लिअन्नल मुस्लिमता ला तरिसु मिनल काफिर, क्योंकि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। तो समझ में आ गया। ये अबदुल अजलैन वाली इद्दत जो होगी इस पर लाजिम होगी। विरासत के हक़ में निकाह जब बाकी है तो इज्जत के हक़ में बाकी रखा जाएगा एहतियात। इसमें क्या है, एहतियात ये है कि निकाह जब बाकी है विरासत के हक़ में हुक्मन, सही है नहीं, हालांकि विरासत शक की बुनियाद पर साबित नहीं होती है नहीं, तो अब लिहाजा इद्दत के हुक्म भी बरकरार रखा जाएगा, और ये जो है ये शक से भी साबित हो जाती है। नहीं समझ में आया, विरासत शक से साबित नहीं होती, वो तो दे रहा है, तो अब इद्दत के हक़ में भी क्या है, इसको बरकरार रखा जाएगा, और ये शक से भी साबित हो जाती है, वती बिशुबहा, इस तरह से, तो ये बरकरार रखा जाएगा। जब एक चीज़ जो है शक से जो है साबित नहीं होती उसके हक़ में बरकरार रखा गया, तो ये शक से भी साबित हो जाए, लिहाजा इद्दत के हुक्म में, और इद्दत जो है वो शक से भी साबित हो जाती है। अब यहाँ से कुछ मसले ऐसे बयान कर रहे हैं कि जहाँ पर इद्दत इधर से उधर चेंज होगी, हैज से गुजार रही थी फिर महीनों में चली जा सकती है, महीनों से गुजार रही थी, वो इस तरह के मसाइल हैं। तो सर ये वाले जो पिछले वाले मसले में पहले वो तरफ़ैन का नज़दीक का मसला है, तो इज्जत जो है वो तवील में जो मुंतकिल हो गया तवील वाली, तो अगर जैसे वो तलाक वाली इज्जत गुजार रही थी, अब वफ़ात वाली इज्जत तो महीने से होती है। हाँ, तो लंबी तो हो जाएगी, महीने हैज से नहीं, महीने से हो जाएगी। बांदी जो है अपनी इद्दत तलाक़ रजी की इद्दत में जो है आज़ाद हो गई, बांदी को जो है वो तलाक़ रजी दी थी। अब यहाँ पर एक तौर से बयान करना है कि हुर्रा की इद्दत और बांदी की इद्दत का जमा हो जाना, यहाँ अक्सर से बांदी जो है उसको तलाक़ रजी की इद्दत गुजार रही थी और बांदी आज़ाद हो गई, अब उसकी इद्दत कितनी होगी, बांदी की इद्दत कितनी है, अगर वो हैज़ वाली है तो 2 हैज़ है, और अगर हैज़ नहीं आता है तो उसकी 1.5 माह है। अब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत जो है वो आज़ाद औरतों की इद्दत की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। अगर वो हैज़ वाली है तो अब उसकी इद्दत 3 हैज़ हो जाएगी, और अगर वो हैज़ वाली नहीं है तो 3 महीने वाली हो जाएगी। जी जहाँ से गुजार रही है वहाँ से। फ़इन आतक़तिल अमतु फ़ी इद्दतिहा मिन तलाक़िन रजीय्यिन इंतक़लत इद्दतुहा इला इद्दतिल हराइरी लिक़ियामिन निकाह मिन कुल्लि वजह, और अगर बांदी अपनी इद्दत में आज़ाद हुई मिन तलाक़िन रजीय्यिन, तलाक़ रजी की इद्दत में आज़ाद हुई,
इन तकलत इद्दतुहा इलल इद्दतिल हराइरी, तो उसकी इद्दत जो है अब आज़ाद औरतों की इद्दत की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, यानी हैज़ से हैज़ की तरफ मुंतकिल होना। ले क़ियाम निकाह मिन कुल्लि वजह, क्योंकि मिन कुल्लि वजह पूरे तौर पर निकाह के बरकरार रहने की वजह से। वइन आतक़द वहिया मबतूततुन औ मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा लम तंतक़िल इद्दतुहा इला इद्दतिल हराइरी लिज़वालिन निकाही बिल बैनूनती अविल मौत। और अगर वो आज़ाद होती है इस वक्त जबकि वो बाइना हो चुकी है, इस तलाक़ बाइन दी थी उसे, या 3 तलाक़ें दे चुका था शौहर, या ऐसी सूरत में उसके शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो आज़ाद हुई, अब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत जो है आज़ाद औरतों की तरफ मुंतकिल नहीं होगी, क्योंकि निकाह जो है वो बाइना के वजह से या मौत की वजह से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी सूरत में अब वो आज़ाद होती है, उसके बाद उसकी इद्दत आज़ाद औरतों की तरफ मुंतकिल नहीं होगी। नहीं, यहाँ तो इख्तिलाफ नहीं है। वइन आतक़त वहिया मबतूततुन औ मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा लम तंतक़िल इद्दतुहा इला इद्दतिल हराइरी, और अगर वो आज़ाद हुई इस हाल में कि वो तला बाइना हो चुकी है या उसका शौहर का इंतकाल हुआ, सुम लम तंतक़िल इद्दतुहा, फिर उसकी इद्दत मुंतकिल नहीं होगी आज़ाद औरतों की इद्दत की तरफ, ले ज़वाल निकाही बिल बैनूना अविल मौत, क्योंकि बाइना होने की वजह से या मौत की वजह से उसके निकाह के ज़ाइल होने की वजह से। अब एक यहाँ से एक सूरत यह कि वो नाउम्मीद हो चुकी है, एक जिस औरत को तलाक दे दी और वो नाउम्मीद हो चुकी है हैज़ से, अब हैज़ नहीं आते हैं उसे, अब किससे गुजार रही है इद्दत, महीनों से गुजार रही है। अब महीनों से गुजारने के बाद अचानक उसने फिर खून देख लिया, अब कहते हैं कि अब हैज़ से महीनों से गुजार रही थी, फिर उसके बाद उसे हैज़ आने लगा, तो उसकी जो माबकिया जो इद्दत थी है महीनों से गुजारना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और असर नौ किससे करेगी, हैज़ से करेगी। जबकि ये आदत के मुताबिक देखे कि उसे आता था खून आता था पहले, आदत के मुताबिक आ रहा है, यानी वो देख रही है कि कसीफ गंदा बदबूदार जिस तरह खून पहचान हो जा रही है, खून देख ले आदत के मुताबिक। क्यों इसके खून का लौट आना, ये खून जो लौट आना ये इसकी नाउम्मीदी को बातिल कर देता है। खून जब आ गए ऐसे तो ये नाउम्मीद हो चुकी थी कि मैं आयसा हो चुकी हूँ या मुझे अब खून नहीं आएगा, लिहाजा मुझे अब महीने से इद्दत गुजारनी चाहिए, लेकिन खून आ गया तो इसकी जो नाउम्मीदी थी वो बातिल हो गई। तो अब जाहिर हो गया कि ये जो खलीफा था, खलीफा कौन था, महीना था, वो महीना जो है खलीफा नहीं हुआ, इसलिए कि खलीफा की जो शर्त है वो नाउम्मीदी का साबित हो जाना, और नाउम्मीदी हुई नहीं बल्कि क्या है, उम्मीद जाग गई। वइन कानत आइसतन फ़ातद्दत बिशुहूरी, और अगर वो मुतल्लका औरत जो है आयसा हो चुकी, फ़ातद्दत बिशुहूर, नाउम्मीद हो चुकी थी, और उसने जो है महीनों से क्या हो चुकी इद्दत, ना ये मायूस का मतलब नहीं, आयसा हो चुकी यानी सिन आयास को पहुँच चुकी, वो उसको खून आना बंद हो गया। फ़ातद्दत बिशुहूरी, और उसने महीनों से इद्दत गुजारी। औ सुम्मा रात दमा, अब फिर उसने जो है वो दम को देख लिया, खून को देखा, इन तक़दा मा मज़ा मिन इद्दतिया, तो वो जो इद्दत जो उसकी गुजर चुकी है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और ये महीनों से हैज़ की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। वाली अंतस्तानिफल इद्दता बिलहैज़, और उस पर ज़रूरी होगा कि अब वो इद्दत को हैज़ के ज़रिए से असर नौ शुरू करें। माना इसका ये होगा, इदा राती दम अलल आदती, जब वो आदत के मुताबिक खून को देखे, लिअन्ना औदहा युबतिलुल इयासा, इसलिए कि इसका जो है औद कर आना, ये इसकी जो है अयास सुन्ने अयास को पहुँच जाना, यास नाउम्मीदी बल्कि नाउम्मीदी है, हाँ, इसलिए कि इसका ये लौट आ जाना ये नाउम्मीदी को बातिल कर देता है, नाउम्मीदी को बातिल करता हुआ सही, यही सही है। तो अब ये जाहिर हो गया अन्नहु लम यकुन खलफन, कि जो महीना है वो हैज़ का खलीफा नहीं है। वहादा लिअन्ना शर्तल खलफियती तहक्कुकुल यासी, इसलिए कि खलीफा की शर्त ये जो होती है नाउम्मीदी को साबित करती है,
और जब यहाँ पर ये हैज़ आ गया तो वो क्या हो गया, खलीफा बातिल हो जाएगा। इसलिए कि खलीफा की शर्त ये नाउम्मीदी को साबित करती है, वज़ालिका बिइस्तिदामतिल अज्ज़ी इलल ममात, और ये जो है मौत तक आजिज़ होने तक बरकरार रहेगा। क्या रहेगा, बेइस्तिदामतिल अज्ज़ी इलल ममात, यानी मौत आने तक आजिज़ होने तक बरकरार रहेगा। यानी हो सकता है ऐसी औरत है कभी भी आए तो जब तक ये उम्मीदी में बदल सकती है, जब तक मौत नहीं आए तब तक ये जो है ताक़ु यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते कि हाँ ये इसका इज़्ज़ पूरे तौर पर साबित हो गया कि, लेकिन जब तक मौत नहीं है हो सकता है कि लौट करके आ जाए। वज़ालिका बिइस्तिदामतिल अज्ज़ी इलल ममात, और ये आजिज़ होने का सहारा, ये आजिज़ होने का मंसूब होना ये कब होगा, मौत तक होगा। और ये मौत जब तक नहीं आएगी तो अब तक उम्मीद लगी रहती है कि हो सकता है कि फिर से, मान लीजिए कोई औरत 50 साल की उम्र में जो है वो महीनों से इद्दत गुजारने लगी, लेकिन क्या है उसकी, अगर वो लौट कर आ गया फिर से खून, तो उसकी नाउम्मीदी उम्मीदी में बदल जाएगी। जैसे कि शेख फ़ानी कोई अगर वो रोज़े का फ़िदिया जो है वो किसके ज़रिए देता है, उसके ज़रिए दे रहा है, ग़िज़ा के ज़रिए, एक सदका फ़ितर के ज़रिए दे रहा है। अब वो उसके हक़ में ये आजिज़ होना ये है तो ये दे रहा है, लेकिन जैसे उसे सेहत और ताकत हासिल हो जाएगी रखने की तो वो जो दे रहा था वो बातिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है कि ये आजिज़ होने का ये हुक्म जो है ये कब लगेगा, मौत तक ऐसी बरकरार लगेगा। यानी आजिज़ वक्त तक नहीं माना जाएगा इसे, मौत होने तक। हो सकता है कि उम्मीदी में पलट आए हैं। वो इद्दत आयशा गुजार रही नहीं, इद्दत गुजार रही थी ये मसला है, लेकिन मसला ये है कि वो इद्दत नहीं, अब वो महीनों के ज़रिए इद्दत गुजार रही थी तब ऐसा मसला है। यहाँ पर ये है कि आजिज़ हम मान नहीं सकते किसी को, ऐसी कोई औरत है तो उसको ये नहीं कह सकते उसको खून नहीं आ सकता मौत तक, हो सकता है कि खून आ जाए उसे, तो आजिज़ होने का हुक्म ये मौत आने तक तब तक नहीं लग सकता। वज़ालिका बिइस्तिदामतिल अज्ज़ी इलल ममात, और ये आजिज़ होने का मंसूब होना ये मौत तक लगेगा। महीने ये आगे आ रहा है कि पहले ये तो मसला था ये कि वो नाउम्मीद हो चुकी थी और महीनों से इद्दत गुजार रही थी, तो उसका अब फिर उसने खून देखा तो असर न उस पर क्या होगा कि वो इद्दत गुजारेगी। लेकिन अगर वो हैज़ से इद्दत गुजार रही थी, अब वो क्या हो गई, आयशा बन गई, अब उसे खून आना ही बंद हो गया, तब ऐसी सूरत में अब उसकी महीनों से इद्दत गुजारेगी वो। अब यहाँ पर जो है बदल और मुब्दल मिनू के जमा से बचने के लिए क्या है, महीनों से उसकी इद्दत गुजारेगी। अगर वो औरत हाइज़ा जो है 2 हैज़ आए उसे और फिर वो क्या हो गई, आयशा बन गई, तो अब ऐसी सूरत में उसकी इद्दत जो है हैज़ से जो है क्या मुंतकिल हो जाएगी, महीनों तरफ मुंतकिल हो जाएगी। तहर्रुज़न अनिल जमी बैनल बदल वल मुब्दल, बदल और मुब्दल मिनू के दरमियान जमा से बचते हुए। फरमाते हैं कि जैसे कि फ़िदिया ये क्या है, शेख फ़ानी के हक़ में ये क्या है, खलीफा हैं फ़ी हक़ शेख फ़ानी, जबकि वो रोज़ा ना रख सके, लेकिन अगर रोज़ा रखने की ताकत हो जाए उसको तो वो जो फ़िदिया दे रहा था वो बातिल हो जाएगा और उस पर क्या होगा, रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। इस रमज़ान के महीने का फ़िदिया अदा कर रहा था और फिर अचानक उसे सेहत तो हासिल हो गई, तो जो फ़िदिया दे चुका था वो बातिल हो जाएगा। ऐसी औरत जो है वो महीनों के ज़रिए से इद्दत गुजार रही थी, फिर अचानक उसने खून देख लिया, तो वो इसकी जो इद्दत थी वो महीनों के ज़रिए करना बातिल हो जाएगा और उससे असर नौ जो है दोबारा से इद्दत गुजारना होगी। हाँ, लेकिन अगर वो महीनों है से गुजार रही थी,
अब वो हैज़ आना ही बंद हो गया, अब महीनों से उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। इधर से तो महीनों से हैज़ से गुजार रही थी, तब तो महीनों की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, बिल्कुल आना बंद ही हो गया। और अगर वो महीनों से गुजार रही थी फिर हैज़ आ गया तो हैज़ से ही शुरू करेंगे। नहीं तो फिर हो गई तकमील, तो पहुंच गई ना मुकम्मल। कितने देर हैज़ से गुजार रही थी, अब उसे हैज़ आना बंद हो गया तो कितने दिनों तक इंतज़ार करेंगे कि हैज़ आएगा, महीने शुमार करने लगेंगे। आयशा का ताक़ुब कितने हैं? वलव हाजत हैदतैन, और अगर उस और मुतल्लक़ औरत को 2 हैज़ आए, सुम्मा आयसत, और फिर वो आयसा हो गई तातद्दु बिशुहूरी, तो अब वो महीनों के ज़रिए से इद्दत गुजारेगी। तहर्रुज़न अनिल जमई वल बदल, वहाँ बदल वल मुबदल, मुबदल और बदल को जमा करने से बचते हुए। और चलें हाँ, आयसा 55 साल को आमतौर पर है कि 55 साल को आना। बाकी जो इश्किलात थे कल देख लेंगे। एक मसला बस थोड़ा सा है, ख़त्म कर दें। निकाह फासिद, निकाह फासिद के ज़रिए जो मनकूहा बनी, निकाह फासिद बग़ैर गवाहों के निकाह हो गया तो निकाह फासिद हो, या वती बिशुबा हो, वती बिशुबा 2 भाइयों की शादी हुई अंधेरे में, दूसरी वती बिशुबा हो गई। अब कहते हैं अब ऐसी औरत की इद्दत या तो फ़ुरक़त की सूरत में इद्दत क्या होगी, 3 हैज़ होगी। अगर वो दोनों में फ़ुरक़त होती है तब भी उसकी इद्दत, या जो है इंतकाल हो जाए किसी का, तो अब क्या है इसकी इद्दत क्या हो, कितनी मानेंगे, 3 हैज़। और इसकी हैज़ क्यों माने इद्दत, क्योंकि इसकी इद्दत जो है रहम के बरात को तारुफ़ कराने के लिए, पहचान शनाख्त करने के लिए कि रहम जो है वो साफ़ है, इस वजह से इसकी इद्दत शामिल होगी। फल मनकूहतु निकाहन फासिदन, यानी और वो मनकूहा जो निकाह फासिद के तौर पर हुई हो या जिससे वती बिशुबहा के तौर पर की गई हो, व इद्दतुहा अलहैज़ु फिल फ़ुरक़ती वल मौत, तो उसकी इद्दत जो होगी फ़ुरक़त की सूरत में या शोहर की मौत की सूरत में क्या होगी, 3 हैज़ होगी। लिअन्नहा लित्तारुफ़ी अन बराअतिर रहम, क्योंकि ये इसकी इद्दत जो होगी वो रहम के साफ़ होने की शनाख्त करने के लिए है। लाल क़ज़ाए हक़ निकाह, हक़ निकाह को पूरा करने के लिए नहीं। यानी कोई कह सकता है कि ये यहाँ इद्दत क्यों करा रहा है, इस पर इद्दत तो जो होती है वो इसलिए होती है कि निकाह की वजह से होती है, तो निकाह तो नहीं था इसका, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर इसलिए करा रहा है ताकि अगर हैज़ आता है तो पता चल जाएगा कि इसका जो है हमल नहीं ठहरा है, इस वजह से इसकी यहाँ पर इद्दत कराई जाएगी। लाल क़ज़ाए हक़िल निकाह, हक़ निकाह को पूरा अदा करने के लिए नहीं है। वल हैज़ु वल मुआर्रिफ, और हैज़ ही जो है इसकी शनाख्त करा सकता है, क्योंकि निकाह फासिद का कोई और वती बिशुबहा का कोई हक़ नहीं हुआ करता है। चलिए